हस्त मैथुन, जिसके बारे में हमें पता तब चलता है जब हमें कोई इसके बारे में कभी ना कभी बतलाता ही है, या फिर कोई हमें हस्त मैथुन को करना सिखा देता है। वो हो सकता है कि हमारे कोई दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार, या फिर हमें इसके बारे में पता कौन वीडियो देखकर लगता है। लेकिन आज की इस लड़के की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि आज मैं जिस लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे हस्त मैथुन करना उसकी अपने मामी ने सिखाया था। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको भी हस्त मैथुन के बारे में पता तब चला होगा जब आपको किसी ने इसके बारे में बताया होगा। खैर, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे भाई, अगर आप भी हर दिन सालों से हिलाते आ रहे हो, अगर आपकी हालात सिर्फ और सिर्फ हिलाने की वजह से जिंदा लाश जैसा हो चुका है, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आप इस हिलाने की आदत को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो को एक बार पूरा अंत तक जरूर देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आज के बाद दोबारा कभी भी नहीं हिलाओगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस हिलाने की आदत को, ऐसी क्या चीज को फॉलो करेंगे जिससे आपकी ये आदत हमेशा के लिए छूट जाएगा, और आपने जो आज तक अपना वीर्य को पानी की तरह बहाया है उसकी भरपाई जल्द से जल्द कैसे होगी, वो भी बताऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, इसलिए मेरे दोस्त आज के इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत के किसी गांव में शुभम नाम का एक लड़का रहता था। शुभम के माता पिता नहीं थे, इसीलिए उसकी देखभाल उसका मामा और मामी ही करते थे। लेकिन शुभम के मामा किसी दूसरे शहर में किसी कंपनी में नौकरी करते थे, तो शुभम अपने मामी के पास ही रहता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और शुभम क्लास 12 में पहुंच गया। शुभम बचपन से एक साधारण और बड़ा ही होनहार लड़का था। उसे यह सब हस्त मैथुन कौन वीडियो के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो तो अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके पिता उसे इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक बात बोलकर गया था कि बेटा, तू पढ़ाई इतना मन लगाकर करना कि तू इस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन सके। लेकिन एक रात वह नींद से जाग जाता है तो वह देखता है कि उसके मामी के कमरे की लाइट ऑन है और खिड़की भी खुला है। तो वह खिड़की से झांक कर देखने लगता है, तो वह अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देखता है। उस समय उसकी मामी कौन वीडियो देख रही थी और हस्त मैथुन कर रही थी। तभी अचानक उसकी मामी की नजर खिड़की पर पड़ता है तो वह घबरा जाती है, क्योंकि उसके अपने भांजे ने उसे हस्त मैथुन को करते हुए देख लिया था। तो वह तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है और शुभम को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है कि शुभम, तुम ये सब बातें अपने मामा से मत बोलना। मैं क्या करूं? तुम ही बोलो। तुम्हारे मामा भी बाहर रहते हैं, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तब शुभम बोलता है कि नहीं मामी, मैं इस बारे में मामा से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप ये कर क्या रही थी। तब उसकी मामी उसे बताती है कि मैं हस्त मैथुन कर रही थी, क्या तुम भी करोगे? तुम्हें बहुत मजा आएगा। शुभम अपनी मामी की बातों में आ जाता है। तब उसकी मामी उसे अपने मोबाइल में कौन वीडियो दिखाने लगता है और थोड़ी देर बाद अपने भांजे का पकड़कर हिलाने लगती है। शुभम के जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा था। ऊपर से उसका एक औरत हिला रही थी। उसे उस रात इतना ज्यादा मजा आता है कि वह उस रात के बाद अपने सारे लक्ष्य को भूल जाता है और अपने मामी का दीवाना हो जाता है। अब वह हर रात अपनी मामी के साथ मिलकर कौन वीडियो देखने लगता है और हस्त मैथुन करने लगता है। तो एक रात शुभम सोचता है कि कौन वीडियो देखकर इतना ज्यादा मजा आ रहा है, तो मैं अगर अपने मामी के साथ ही ऐसा करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। तब वह एक रात अपने मामी को कशकर पकड़ लेता है और उसका आगे पीछे सहलाने लगता है। इधर उसकी मामी को भी बहुत दिनों बाद इतना मजा आता है तो वह अपने भांजे को रोके बिना उसका पूरा साथ देने लगती है और दोनों मिलकर संबंध बनाने लगता है। दोनों को उस रात बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, इसीलिए वे दोनों उस रात कई बार संबंध बनाता है और अब ऐसा लगभग 1 साल तक चलता है। फिर एक दिन उसका मामा घर लौट कर आ जाता है और अब वह गांव में ही कुछ बिजनेस करने का सोचता है। इधर शुभम इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है कि अब उसे वो सब नहीं मिलेगा जो वो लगभग 1 साल से कर रहा था। इसलिए अब वह कौन वीडियो का सहारा लेने लगा और हर दिन 5 से 6 बार हिलाने लगा
धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी हिलाने की आदत अब 10 साल पुरानी हो गई, जिसके कारण अब उसका हर चीज बर्बाद होने लगा। हिला हिलाकर अपना शरीर, दिमाग, चेहरा, पाचन तंत्र, आंख, सर के बाल, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इस हिलाने की आदत ने उससे हर एक चीज को छीन लिया था। अपने पिताजी के सपनों को भी वो पूरा नहीं कर सका। और पूरा भी करता कैसे? वो तो 10 साल से कौन वीडियो देखकर हिलाने में लगा हुआ था। इधर उसके शरीर में कई तरह की बीमारी होने लगी, जैसे पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब हो चुका था। कुछ भी खाता था तो उसे हजम नहीं होता था। रात को नींद नहीं आता था। कम उम्र में ही बाल झड़ने व पकने लगे थे। आंखों में भी कम दिखाई देने लगा था। कमर में दर्द भी करता था। शरीर की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण वह अगर एक बच्चे को भी गोद में लेता था तो हांफने लगता था। कुछ भी भारी चीज को उठाने से उसके कमर में मोच आ जाता था। सर के बाल झड़ने व पकने लगा था। अपने से बड़े लोगों के सामने जाने में गिल्ट फील होने लगता था। उसे लगने लगा था कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हर वक्त मुरझाया हुआ फूल की तरह रहता था। उसका दिमाग भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उसे अब यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। हर वक्त उसके दिमाग में हद से ज्यादा थॉट चलने लगा था। एक एक बार तो उसके साथ ऐसा भी होने लगा था कि उसका दिमाग फटने वाला है। पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था। फिर एक दिन वह अपने मोबाइल पर YouTube देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने हमारे चैनल का एक वीडियो आता है और वह उस वीडियो को देखने लगता है। तब जाके उसे समझ आता है कि वह इतने सालों से जो हस्त मैथुन कर करके अपना वीर्य को पानी की तरह बर्बाद कर रहा था, उसी का परिणाम उसे आज मिल रहा है। और वह रोने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब उसका हाथ से वो समय भी निकल चुका था जिस समय में वह उसके पिता के सपनों को पूरा कर पाता। तब वह निश्चय करता है, अपने माता पिता का सौगंध लेता है कि वो आज के बाद कभी भी हस्त मैथुन नहीं करेगा और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। और वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन लेता है। दोस्तों, शुभम की यह आदत 10 साल पुरानी थी और वो 10 साल तक रोज दिन में 5 से 6 बार हस्त मैथुन करता था, जिसके कारण उसका सब कुछ लगभग खत्म ही हो चुका था। लेकिन उसने हमारे चैनल की वीडियो को देखा और समझा और बिना कुछ सोचे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि उसे थोड़ा अधिक समय लगा इस बुरी आदत को छोड़ने में, लेकिन धीरे धीरे उसका सब कुछ ठीक होने लगा और अब उसकी जीवन की रेलगाड़ी पटरी पर वापस लौट रही है। दोस्तों, अगर आप भी सालों से हस्त मैथुन कर रहे हो तो आज ही इस बुरी आदत को छोड़ दो। यह आदत आपकी जिंदगी बर्बाद होने का कारण बन सकती है। यह आदत आपसे नींद, चैन, सुख, शांति सब कुछ छीन सकता है। इसीलिए आप इसे आज ही छोड़ने का कसम खाएं। खुद को चैलेंज दे, अपने मन को काबू करें, न कि उसके गुलाम बने। हस्त मैथुन को छोड़ने का ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई दवा। इसका एकमात्र उपाय इसका संपूर्ण त्याग है। अगर आप हस्त मैथुन का संपूर्ण त्याग करते हो तो आपका जीवन सुखमय, सुंदर और सफल हो जाएगा। ये वादा करता हूं मैं आपसे। रही बात खोई हुई वीर्य की भरपाई की, तो आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो अपने दिनचर्या को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करना। जैसे कम से कम 7 घंटे की नींद, सुबह उठकर ध्यान, मेडिटेशन, योगा, आसन, प्राणायाम करना और अपनी डाइट को ठीक रखना। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना, चना और गुड़ खाना, देशी गाय का दूध पीना, नॉनवेज कम खाना। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो 3 महीने के अंदर अंदर भरपाई भी शुरू होने लगेगी। बस ध्यान ये रहे कि किसी मूर्ख व्यक्ति की बातों में आकर कोई चूर्ण, पाउडर, शिलाजीत ये सब मत लेना। इससे आपको नुकसान ही होगा। घर का खाना खाओ, अच्छा रहेगा। अगर गैस, एसिडिटी, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। वो लोग कुछ विटामिन वगैरह दे देंगे जिससे आपका मुंह का स्वाद ठीक होगा और खाना भी खा पाओगे। और अगर आप मुझसे कोई दवा वगैरह चाहते हो तो कमेंट करना, मैं दवा का नाम बता दूंगा। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखें।
हम आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप आज के इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो आपका तहे दिल से धन्यवाद।